एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे, मुकेश, श्याम और दीपक। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, मेहनत मजदूरी करते और अपनी गरीबी में भी खुश रहते। हर सुबह वे अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल जाते और शाम को एक साथ बैठकर दिन भर की कमाई आपस में बांट लेते। गांव वाले उनकी दोस्ती की तारीफ करते और कहते, जैसी दोस्ती मुकेश, श्याम और दीपक के बीच है, वैसी दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह धनी दिखने वाला एक व्यापारी था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आप लोगों ने मुकेश, श्याम और दीपक के बारे में सुना है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। गांव वालों ने उसे तीनों दोस्तों का पता बता दिया। व्यापारी उनके पास पहुंचा और बोला, मेरा नाम राजा सिंह है, मैं हीरो का व्यापारी हूं। मैं तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुनकर यहां आया हूं। राजा सिंह की बातें सुनकर दीपक ने उत्सुकता से पूछा, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा, मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुना, मैं तुमसे मिलने चला आया। तुम लोग मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम्हारे पास दौलत हो तो तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक राज्य बताऊं जो अब तक मेरे दिल में दबा हुआ है। इसी राज की वजह से मैंने कभी भी धन की कमी महसूस नहीं की। राजा सिंह की बातें सुनकर तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मुकेश ने पूछा, यह कौन सा राज है? क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? राजा सिंह ने गंभीर होकर कहा, यह बात करीब 10 साल पुरानी है। मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब था। मेरे पिता हकीम थे, लेकिन उनकी कमाई से मुश्किल से घर चल पाता था। एक दिन मेरी मां को एक बहुत भयानक बीमारी हो गई। पिताजी ने कहा कि उनका इलाज सिर्फ एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता है जो पहाड़ों और जंगलों में मिलती है। मैंने वह बूटी ढूंढने का फैसला किया, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। 2 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो पता चला कि मेरे माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है। ये कहते हुए राजा सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं उस बूटी को जरूर ढूंढूंगा। मैं फिर से जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। जब मैं एक घाटी में पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा था। जहां तक नजर जाती वहां हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। मैंने उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा निकालकर एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। आज भी जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो मैं वहां जाकर हीरे निकाल लाता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूं। श्याम ने उत्सुकता से पूछा, हुजूर, क्या आप सच कह रहे हैं? यह सब तो किसी सपने जैसा लग रहा है। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, यकीन तो तुम्हें तब होगा जब तुम खुद वहां जाकर देखोगे, लेकिन एक शर्त है, तुम इस राज को किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। राजा सिंह ने उन्हें उस जगह का पता बताया और कुछ रुपए देते हुए कहा, ये पैसे सफर में तुम्हारे काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे। इतना कहकर राजा सिंह वहां से चले गए। राजा सिंह के जाने के बाद तीनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। मुकेश ने संदेह से कहा, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? कहीं सेठ ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? दीपक ने जवाब दिया, मुझे तो सेठ की बातों में कोई धोखा या झूठ नहीं लगा। हमें एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। तीनों दोस्त उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना कुछ सामान इकट्ठा किया और सफर पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, इसलिए वे जहां भी अच्छा और सुरक्षित स्थान मिलता वहां थोड़ा आराम कर लेते। चलते चलते 4 दिन बीत चुके थे। एक दिन जब वे एक पत्थरीले रास्ते से गुजर रहे थे, श्याम अचानक कराहते हुए बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से पानी ला कर दो वरना मेरी जान निकल जाएगी। यह कहते हुए वह जमीन पर गिर सा पड़ा और तड़पने लगा। श्याम की हालत देखकर मुकेश चिंतित हो गया और बोला, दीपक, जल्दी से कहीं से पानी खोज कर लाओ। यह सुनकर दीपक एक बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल गया। लेकिन जैसे ही दीपक वहां से गया, श्याम तुरंत फुर्ती से उठ खड़ा हुआ।
ये देखकर मुकेश हैरान रह गया और बोला, ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर ये प्यास का नाटक क्यों किया? श्याम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं समझते। मैंने ये नाटक सिर्फ दीपक को यहां से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे अकेले में एक जरूरी बात कर सकूं। मुकेश ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो दीपक के सामने नहीं की जा सकती? श्याम ने गुप्त स्वर में कहा, बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं। मुकेश चौंक कर बोला, क्या मतलब? दीपक का उसमें कोई हक नहीं होगा? श्याम ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह उस जगह तक पहुंचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। सोचने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि दीपक कभी भी वापस आ सकता है। हम रास्ते में किसी भी मौके पर उसे खत्म कर देंगे और फिर खजाने के अकेले मालिक सिर्फ हम दोनों होंगे। मुकेश असमंजस में बोला, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। श्याम तुरंत सहमत होते हुए बोला, मुझे मंजूर है, चुप रहो, लगता है दीपक आ रहा है। तभी दीपक वहां पहुंच गया और बोला, ये लो दोस्त, जल्दी से श्याम को पानी पिला दो। श्याम ने पानी पीते ही नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। बेचारा दीपक उन दोनों की साजिश से पूरी तरह अनजान था। बारी बारी से तीनों ने पानी पिया और फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन श्याम को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते भर दीपक से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहा। इसी उधेड़बुन में एक और दिन बीत गया। चलते चलते वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। झरना देखकर श्याम का मन खुशी से उछल पड़ा। वह सोचने लगा, अगर दीपक को इस झरने के ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। हाँ, यही सही मौका है। उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा इस पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखता हूं। यह कहकर श्याम पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वह खुश होने का नाटक करने लगा और जोर से बोला, अरे दोस्तों, यहाँ का नजारा तो बहुत ही अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी ऊपर आ जाओ, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। उसकी बातें सुनकर मुकेश और दीपक भी पहाड़ी पर चढ़ गए। वे भी वहां से कुदरत के इस हसीन नजारे को देखने लगे। जब तीनों दोस्त इस नजारे को देख रहे थे, तभी श्याम चुपचाप दीपक के पीछे गया और अचानक उसे जोर से झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ ही पलों में दीपक आंखों से ओझल हो गया। अपनी योजना पूरी होते ही श्याम जोर जोर से हंसने लगा। मुकेश, जो चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था, कुछ पल के लिए डर और सदमे में था, लेकिन फिर उसने भी श्याम के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने दीपक को अपने रास्ते से हटा दिया। अब वे दोनों खुश थे कि मिलने वाले खजाने में सिर्फ वे ही हिस्सेदार होंगे। दूसरी तरफ दीपक झरने से बहता हुआ एक नदी में गिरा। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। वह बार बार जाल डालता, लेकिन उसकी किस्मत में आज मछली पकड़ना नहीं लिखा था। इस बार जब उसने जाल डाला तो उसे जाल कुछ भारी लगा। वह सोचने लगा, लगता है कोई बड़ी और भारी मछली फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। मछली की जगह एक बेहोश इंसान फंसा हुआ था। मछुआरा हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या, मछली की जगह इंसान। उसने तुरंत दीपक को बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर दीपक की जान बचाने के लिए वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां से वह गांव के वैद्य को बुलाकर दीपक का इलाज करवाने लगा। इधर मुकेश और श्याम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। श्याम उत्साहित होकर बोला, दोस्त, थोड़ा जल्दी करो, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। सेठ ने जिस जंगल का जिक्र किया था, यही वही जंगल है। इस जंगल के खत्म होते ही वह घाटी हमारे सामने होगी, जहां खजाना रखा हुआ है। कुछ देर और चलने के बाद श्याम ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, ताकि हम थकावट दूर कर सकें और खजाने को समेटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इसके बाद श्याम ने पेड़ से कुछ फल तोड़े और वे दोनों फल खाने लगे। थकान के कारण मुकेश जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, जबकि श्याम किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसके दिमाग में एक और खतरनाक साजिश जन्म लेने लगी। उसने सोचा,
क्यों ना मुकेश को भी अपने रास्ते से हटा दूं। अगर मैं उसे भी मार दूं तो इस पूरे खजाने का अकेला मालिक सिर्फ मैं ही बन जाऊंगा। श्याम के दिमाग में लालच पूरी तरह घर कर चुका था। उसने सोचा, अगर मैं मुकेश को इस पेड़ से बांध दूं तो रात के समय जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। योजना बनाकर श्याम ने गहरी नींद में सोए मुकेश को चुपचाप पेड़ से कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, मुकेश की नींद खुल गई। मुकेश घबरा कर बोला, अरे श्याम, तुम मुझे यहां बांध कर कहां जा रहे हो? रुको, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। लेकिन श्याम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। मुकेश निराश होकर सोचने लगा, ये धोखेबाज श्याम मुझे फंसा कर चला गया। अब ना जाने मेरा क्या होगा। कुछ ही देर बाद उसे दूर से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। मुकेश ने जोर से आवाज लगाई, भाई साहब, मेरी सहायता करो, मुझे इस पेड़ से खोल दो। वह आदमी ठिठक कर रुका और बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मुकेश जल्दी से बोला, वह सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी रस्सियां खोल दो। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने मुकेश की रस्सियां खोल दी। लेकिन जैसे ही मुकेश आजाद हुआ, वह उस आदमी को फटकारते हुए बोला, अरे मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ, मुझसे दूर रहो। इसके बाद मुकेश तेजी से आगे बढ़ गया। वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे किसी भी हाल में श्याम से पहले उस खजाने तक पहुंचना होगा। उधर श्याम भी तेजी से खजाने तक पहुंचने के लिए बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने श्याम को देखा, वह दर्द भरी आवाज में बोला, बेटा, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूं। मैं यहां जंगल में लकड़ियां लेने आया था, लेकिन अचानक एक जंगली भैंसे ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। श्याम ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मुझ पर रहम करो, इस जंगल में मैं अकेला जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन श्याम बेरहमी से बोला, मेरी बला से तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर श्याम वहां से आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल पार कर घाटी में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ ढेर सारे हीरे मोती और सोने चांदी के सिक्के बिखरे पड़े थे। खजाने को देखते ही श्याम खुशी से पागल हो उठा और जोर से चिल्लाया, वाह, अब यह खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इधर मुकेश भी तेजी से उसी घाटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी मिला जो दर्द से कराह रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरी मदद करो, मेरा घर पास ही है, मुझे वहां तक पहुंचा दो, वरना मैं इस जंगल में मर जाऊंगा। लेकिन मुकेश ने रूखेपन से कहा, अभी तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। चल बुढ़े, अपना रास्ता देख और मेरा रास्ता छोड़। यह कहकर मुकेश भी तेजी से घाटी की ओर बढ़ गया। अब वह भी उस जगह पहुंच चुका था जहां खजाना रखा हुआ था। उसने देखा कि श्याम बड़े बड़े थैलों में हीरे और मोती भर रहा था। यह देखकर मुकेश के मन में विचार आया, उस सेठ ने गलत नहीं कहा था, लेकिन पहले मुझे श्याम को सबक सिखाना होगा। वह जोर से चिल्लाया, ठहरो श्याम, खजाने को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। श्याम यह देखकर चौंक गया और बोला, तुम अभी तक जिंदा हो? मुकेश ने क्रोधित होकर जवाब दिया, तूने तो मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी अचानक वहां कुछ नकाबपोश लोग आ गए। इससे पहले कि श्याम और मुकेश कुछ समझ पाते, उन नकाबपोश लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सियों से जकड़ दिया। इसके बाद वे दोनों को अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ दीपक मछुआरे के घर में बेहोश पड़ा था। वैद्य के उपचार के कारण 2 दिन बाद उसे होश आ गया। दीपक ने मछुआरे का धन्यवाद करते हुए कहा, दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अब मुझे अपने आगे के सफर पर निकलना होगा। मछुआरे से विदा लेकर दीपक भी घाटी की ओर चल दिया। जब दीपक जंगल में पहुंचा तो अचानक उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी।
दीपक ने उस दर्द भरी आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे कराह रहा था। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और धीरे से पूछा, बाबा आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? बूढ़े आदमी ने दर्द में कहा, बेटा मैं लकड़ियां बीनने आया था, तभी एक जंगली भैंसे ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा। अगर तू मेरी मदद कर दे तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा। दीपक ने बिना कुछ कहे उसे सहारा दिया और अपनी पीठ पर उठाकर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। बूढ़े को छोड़कर वह फिर उसी रास्ते पर लौट पड़ा। जैसे ही वह घाटी के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी और चारों ओर की चुप्पी डरावनी लगने लगी। पर दीपक बिना डरे आगे बढ़ा। तभी उसे सामने जमीन पर दो लोग बेहोश पड़े दिखाई दिए, मुकेश और श्याम। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। दीपक तुरंत उनके पास पहुंचा और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। मुकेश की आंख खुली और वह धीरे से बोला, दीपक तू तू जिंदा है? दीपक ने कहा, हाँ, लेकिन तुम दोनों अब भी उसी लालच में पड़े हो या कुछ समझ आया? श्याम ने शर्मिंदा होकर अपनी आंखें झुका ली। उसी वक्त घाटी की जमीन कांपने लगी और एक भारी पत्थर हट गया। पत्थर के नीचे एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे किसी तहखाने की ओर जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ असली खजाना फैला हुआ था। हीरे, सोना, चांदी और अनगिनत मोती, सब कुछ चमक रहा था। दीपक शांत खड़ा रहा। उसने खजाने की तरफ देखा और बोला, अगर दोस्ती में सच्चाई और मदद हो तो किस्मत भी साथ देती है, लेकिन अगर दिल में धोखा हो तो खजाना मिलने पर भी कुछ हासिल नहीं होता। मुकेश और श्याम चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। खजाने को देखकर अब उनकी आंखों में पहले जैसी लालच नहीं थी, बल्कि पछतावे का असर था। उस दिन तीनों ने खजाने का एक हिस्सा गांव में लगाना तय किया और बाकी को जरूरतमंदों के बीच बांटने का फैसला किया। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी के आगे टिक नहीं सकता। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे पर भरोसा करना होता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, वक्त आने पर भगवान भी उसकी मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब खुद भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था और क्यों? अगर आप नहीं जानते तो इसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है। उसे क्लिक करें